करके और सवेरे अपने महलों में पहुंच जाता है। और पहुंच करके उसने देखा कि फाटक खुल चुके थे सुरुचि रानी के, छोटी रानी के फाटक खुल चुके थे। चतरा ओढ़ करके पलंग पर लेट जाता है। रानी सुरुचि ने देख लिया कि राजा रात भर घर नहीं आए, ये कहीं अंत गए थे, पता नहीं कहाँ गए थे। तो एकदम से रानी पास में पहुंच जाती है और चतरे में झटका मारा है। और चतरा झटक के रानी कहने लगी, राजा क्या बोली क्या वो भोरा 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 आज रात तुम कहाँ बिताई दियो रानी कहने लगी, अरे मेरे दिल पे क्या चाबी थी। रानी कहने लगी, ए राजा मेरे दिल पे क्या चाबी थी, ऐसी प्यारी नारी सुनी थी। पता है मेरे दिल पे क्या चाबी थी, मेरे दिल पे क्या चाबी थी, ऐसी प्यारी नारी सुनी थी। अगर तुम्हें अपनी पत्नी पसंद थी सुनीति रानी, तो मुझे क्या लाए तुम ब्याह करके, फिर क्या लाए मैं प्यारी भोरा भोरा भोरा। अब राजा सोचने लगा कि ये तो मुझे फंसा रही है बातों में, मेरे मुंह से उगलवा लेगी कि मैं रात को सुनीति रानी के पास में सोया था। आज राजा ने बाजी पलट गई और एकदम से राजा कहने लगा, ए रानी तू बोल रही है कि मैं सुनीति रानी के पास गया, मुझे वो प्रिय है। अगर तू सुनना चाहती है कि मैं रात भर कहाँ गया था तो सुन मेरी बात। राजा क्या बोला देखिए, राजा कहने लगा, रानी प्राण में प्यारी नारी करे तकरार गजब भरी जाए। अरे मैं रानी से परे रहो, तू सोई गई देखी। रानी कहने लगी, महाराज तुम पूरी रात दरवाजे में पड़े रहे। बोले, हाँ रानी तू तो गेट लगा करके सो गई थी, मैं पूरी रात पड़ा रहा दरवाजे में। अब तो रानी कहने लगी, महाराज मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी भूल हो गई जो कि मैंने तुम्हें देख नहीं पाया। अरे रानी रो करके क्या बोली है, प्राण में प्यारे पति बिगड़ गई, सुन लीजा। भैया ना
मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने जाने अनजाने में तुमसे कह दिया। क्या बोली रानी? कि तुम ही मेरे मंदिर। हे महाराज, ओ कि तुम ही मेरे मंदिर और तुम ही मेरी पूजा। स्वामी, मैं बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे कि तुम ही मेरे मंदिर और तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर। आज रानी रोकर के कहने लगी, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। माता जी की ओर से आ रहे हैं। क्या तुम्हें देख कर मैं, तुम्हें देख कर मैं सब माती है। तुम देवता हो, दोनों पति पत्नी बात करते हुए सो जाते हैं। इधर देखिए अब कहानी कहां मोड़ लेती है। इधर दूसरे दिन जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी के पेट में दर्द होता है थोड़ा थोड़ा सा। जब रानी के पेट में दर्द हुआ तो अपनी बांदी को पास में बुला लिया है और बांदी को पास में बुला करके क्या बोला, वो करेंगे आगे बढ़ा दो कहानी। धीरे धीरे सत्रों 9 महीने बीत जाते हैं और 9वें महीने में रानी अपनी बांदी को बुला करके उससे क्या कहती है, देखिए। ए मेरे पेट में पीरा, ए बांदी मेरे पेट में दर्द हो रहा है जोर से, गर्भवती हो जाती है। तो मेरे पेट में पीरा, ऐसी राजा ते कहियो। आज दासी से कहने लगी रानी, क्या मेरे पेट में पीरा
दासी ने क्या किया? दासी ने नहीं तेरा लगाई, तुरंत महल में पहुंची जाए। आए बड़े करम में कीरा, बाके बड़े करम में कीरा, दासी महलों में पहुंच जाती है और महलों में जाकर के राजा से कहा कि राजा, बड़ी रानी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। छोटी रानी ने जवाब दिया है, दासी ये लो 1 किलो गुड़ और जौ ले जाओ, उसको खिला देना, क्या पता कोई पुत्र वगैरह तो नहीं हो रहा है, गर्भवती हो गई है वो। दासी लौट करके आ नहीं पाई, जब तक क्या हुआ, दासी जब तक लौट ना पाई, अरे रानी ने दया लाला जब तक दासी लौट करके महलों में नहीं आ पाई, जब तक सुनीति रानी के एक पुत्र हो जाता है। सज्जनों, इधर तो पुत्र हो गया और इधर क्या हुआ? दूसरे दिन की बात बता, दूसरे दिन की बात बताई, सूची ने दया पूर्ण रोया। इधर तो कर्म में कीड़ा पड़ गया, नसीब खराब है। इधर सुरुचि गया, उधर भी पुत्र हो गया। मैं क्या है पता है, बटी रहे मोती हीरा, बटी रहे मोती हीरा, काशी राजा के कहिए कभी ने कहा सच बड़े बड़े ज्ञानी, कहते हैं सज्जनों माता जी, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन अपने सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब सत्य चला गया तो सब कुछ चला गया। हमारे देश में बड़े बड़े राजा महाराजों ने सत्य के पीछे अपनी जान, सत्य धर्म के हेतु के तरी रहे बड़े बड़े ज्ञानी, अरे डूब गई लोग सत्य की कदर नहीं जानते। अरे सत्य को राजा नलपुर, अरे सत्य को राजा नलपुर, आखी जाए लाठी तेली छोड़ा घूरा। सज्जनों, ज्यादा कहानी को काटक बढ़ा, दोनों रानियों के पुत्र हो जाता है। पंडितों को बुलवा करके नाम रखवाया, तो सुनीति रानी का जो पुत्र था उसका नाम, बड़े का नाम ध्रुव और छोटे का नाम उत्तम रखवाया। अब देखिए धीरे धीरे उस महलों में दोनों पुत्र बड़े होते हैं। अब बड़ा कौन है? ध्रुव। तो वो गरीबी में पैदा हुआ है, हालांकि थे तो राजा के पुत्र। इधर उत्तम अपने महलों में राज कर रहा है, बड़े हो जाते हैं। एक दिन देखिए धीरे धीरे 5 वर्ष के हो गए तो ध्रुव खेलता खेलता कहाँ पहुंच गया? राजा के महलों में।
राजा के महलों में ध्रुव पहुंच जाता है तो राजा उत्तान पाद ने उनको पता था ये मेरा पुत्र है। राजा ने अपनी गोदी में बिठा लिया उसे। जब गोदी में ध्रुव को बिठा लिया सुंदर देख करके, अंदर से सुरुचि रानी आई और हाथ पकड़ के झटका दो, जाओ अपने महलों में, ये तुम्हारा महल नहीं है। तो देखिए हाथ पकड़ के झटका दिया है और क्या बोली है, आज रोता रोता ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। अपनी माँ सुनीता के पास में जाकर के बोला, माँ। ध्रुव रोने लगा। माँ कहने लगी, बेटा तू क्यों रो रहा है, क्या बात है बता, तुझे किसने मारा है, किसने सताया है? आइए रो करके देखिए ध्रुव क्या बोला है। बोले माँ, मैं खेलते हुए पिताजी के महलों में पहुंच गया, पिताजी ने मुझे गोदी में बिठा लिया, अंदर से मौसी आई और मौसी ने मुझे झटका मारा है। तो बोले बेटा मौसी ने तेरे से क्या कहा? तो ध्रुव रो करके बता रहा है क्या, मौसी ने मुझे पिताजी की गोद में से झटका मार के नीचे गिरा दिया। माँ कहने लगी, बेटा मौसी ने क्या कहा तुझसे और बता। तो क्या बोला ध्रुव, अरे पिता तुम्हारे पिता तुम्हारे तू तो दासी को जायो, उत्तम गोदी को अधिकारी आनंद क्यों आयो। बोले मौसी ने कहा कि तेरे पिताजी ये नहीं है, ये तो उत्तम के पिताजी हैं। आज ध्रुव रोकर के माँ से कहने लगा, माँ अरे आज पिता बतलाई तेरी मैया, एक शरण बलिहारी, इकलौता तेरे कमर को भैया पूछे आज माँ भी सस्पेंज में पड़ जाती है। माँ कहने लगी, इसको मैं किसको बताऊं, इसका पिता कौन है? माँ ने जवाब दे दिया, बेटा मौसी तुम्हारी ठीक कह रही है, वो तुम्हारे पिताजी नहीं है। तो बोले माँ मेरे पिताजी कौन है? माँ ने वैसे ही कह दिया। बोले बेटा तुम्हारे पिता तो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु है। आहा, अब तो ध्रुव के अंदर से लालसा लगने लगी। बोले माँ मुझे पिताजी से मिलना है। माँ कहने लगी, बेटा वो यहाँ नहीं रहते। तो माँ कहाँ रहते हैं? वो तो जंगल में रहते हैं, बहुत दूर, तुझे कभी नहीं मिल पाएंगे। नहीं माँ मैं पिताजी से तो मिलूंगा। बच्चा जिद पकड़ जाता है। माँ रात को सुला देती है ध्रुव को, लेकिन ध्रुव के अंदर पिता से मिलने की लालसा लगी हुई थी। आज देखिए रात्रि के समय माँ रात को सो जाती है, लेकिन ध्रुव सारी रात नहीं सोया। आज रात में माँ सो जाती है, अपना कमंडल उठाया है, अपना अचला उठाया है और माँ के पैर छू करके और ध्रुव और देखिए पिताजी की खोजना में चल देता है। हे पिता, हे पिता। तो क्या हुआ है देखिए,
हारी पिता की करन खोजन बनको चलो क्या हुआ? बीच जंगल में ध्रुव चले जा रहे हैं रात्रि के समय। अरे बीच बनिया में पहुंचे गाई बीच बनिया में पहुंचे जाई मिल गए बाय नारद राई के घर की आया है, किसका पुत्र है, क्या बोले? अरे झिले वो टोपे भोजना, झिले वो टोपे भोजना, बलकू चलते कहानी यहाँ तक आई कि पिता की खोज करने के लिए वो ध्रुव घर से निकल गए। और कोई कहता है यार हर बाबा ने कहा है कि देखिए जो ध्रुव घर से निकलता है सुरुचि रानी को पता लगता है, सुरुचि रानी के लिए मैं 5 गाँव दे दूंगी, याद और राज दे दूंगी, ध्रुव लौट जाए। और ध्रुव नहीं लौटता और फिर मैं पूरा राज दे दूंगी, ध्रुव लौट जाए। ये बात गलत है। किसी को कानों कान नहीं पता है। आधी रात के समय पे मैया की शरण सुन करके डोली लोटा डोल दे करके ध्रुव निकल गए, ये बात झूठ है कि लौट आए किसी को पता नहीं लगा। और देखिए इधर में जब भगत पहुंच जाता है तो नारायण बन जाते नारायण। अरे बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं बाबा अपने पिताजी से किसको बनाऊं गुरु हमारा नहीं। और तुम्हें छोड़ किसको बनाऊं गुरु, गुरु दुनिया में कोई हमारा नहीं। मुझे दीजिए सलाह जिसमें होगा भला, मुझे दीजिए सलाह जिससे होगा भला, गुरु दूजा बनाना गवारा नहीं। तुम्हें छोड़ किसको बनाऊं गुरु, तुम्हें छोड़ किसको बनाऊं गुरु, गुरु दुनिया में कोई हमारा नहीं। मुझे दीजिए सलाह किसमें होगा भला, मुझे दीजिए सलाह किससे होगा भला, गुरु दूजा बनाना गवारा नहीं। जो आगे ज्ञान बताते ही आगे चले। अरे हमको रास्ता बता रहे तूने अब हमको फंसा लिया। बोले गुरु मुझे इतना काम नहीं है, आप मुझे रास्ता बताइए, आप ही गुरु बन जाइए। नारद जी ने देखिए कान में मन थे ज्यादा बोले बेटा
सबसे बड़ा मंत्र भगवान को मिलेगा।